नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र का एक और योग, एक और मेडिसिन चंद्रप्रभा वटी। चंद्रप्रभा के बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे। तो इसमें बताया गया है, इसका जो रेफरेंस है वो सारंगधर संहिता मध्यम खंड में है, 7वें चैप्टर में। तो इसमें लिखा है, इसका श्लोक देखेंगे हम। तो इसमें लिखा है, चंद्रप्रभाम वचाम मुस्तम भूनिम्बामृत दारुकम हरिद्रा अति विषाद्रावी पिपली मूल चित्रको धान्यकम त्रिफला चव्यम विडंगम गज पिपली व्योषम माक्षिक धातुश्च द्वक्षारो लवणत्रयम एतानि षण्मात्राणि प्रत्येक कार्येत बुधः त्रिवर्त दंती पत्रकम च त्वग एला वंशलोचना प्रत्येकम कृष्मात्राणि च कुर्यात् एतानि बुद्धिमान द्विकर्ष हृतलोहम शाद चतुर्कर्षा शीता भवेत शिला जत्व अष्टकर्षम शाद अष्टो कर्षाश्च गुगलो एभिरेक्त्र संक्षुणे कर्तव्या गुटिका शुभा। ये लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा है कि इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं चंद्रप्रभा वटी में। तो चंद्रप्रभा वटी में हम देखते हैं तो चंद्रप्रभा होती है, जिसे कर्पूर बोला जाता है, वचा, मुस्ता, भूनिम्ब, भूनिम्ब मतलब चिरायता, मृत, अमृत मतलब अमृता, दारू यानी देवदारू, हरिद्रा, अतिविषा, द्रावी, द्रावी का हो गया दारू हरिद्रा, पिपली मूल, चित्रक मूल, धान्यक, त्रिफला, त्रिफला के तीनों कंटेंट अलग अलग लेने हैं, ठीक है, हरित की, विभित की और आमल की, चव्य, विडंग, गज पिपली, त्रिकटु, त्रिकटु के भी तीनों अलग अलग लेने हैं, पिपली मरीच और सुंठी, स्वर्ण माक्षिक, द्वक्षार, द्वक्षार में कौन कौन से, यौशार और सजिक्षार, और लवण त्रियम, त्रिय लवण कौन कौन से, सेंधव, सोवरचल और वीड़ लवण। ये तीनों, ये जो सारे हमारे को लेने हैं, ये सब एक क्षण प्रमाण में, मतलब 3-3 ग्राम सारे लेने हैं, जिसमें त्रिफला और त्रिकटु के तीनों अलग अलग लेने हैं 3-3 ग्राम। उसके बाद में हम देखते हैं तो इसमें होता है त्रिवर्त, दंती, त्रिजात। त्रिजात में कौन कौन से होते हैं भैया, तवक, तेजपत्र और एला, तवक, तेजपत्र और एला तीनों लेने हैं, और वंशलोचन, ये जो 6 कंटेंट है इसमें, ये 6 कंटेंट लेने में 1 करश 12-12 ग्राम सभी को लेना है। उसके बाद में लोह भस्म लेनी है 24 ग्राम, शीता लेनी है 4 करश यानी 48 ग्राम, शुद्ध गुगलू 8 करश 96 ग्राम, और शुद्ध शिलाजतु 8 करश 96 ग्राम। ये तक ये हो गए हमारे घटक द्रव्य। इन घटक द्रव्यों को लेना है। अब हम इसको बनाने की विधि क्या होती है, तो इसकी निर्माण विधि होती है कि पहले गुगलू को घी में अच्छे से कूटा जाता है, उसको मर्दू कर लिया जाता है, फिर इसमें मर्दू करके इसमें इन सब की जो भी है हमारे पास इसके घटक द्रव्य, उन सबका सूक्ष्म चूर्ण, और जिनकी भस्म बनी है, जैसे लोह है तो उस लोह की भस्म बनाकर उन सबको मतलब उस गुगलू में ऐड करना है, और उस गुगलू में फिर उसकी हमें 2-2 रत्ती की गोलियां बना लेनी है। हम देखते हैं इसकी डोज क्या होती है। तो इसकी मात्रा होती है 2 से 4 रत्ती। अनुपान में हम लेंगे जल, क्षीर, गुड़ुचिक्वात, मधु और बिल्व पत्र का शवरस इत्यादि हम इसके उसमें ले सकते हैं। थेरेपेटिक यूज कहाँ कहाँ होता है, विबंध, आना, शूल, ग्रंथि, मूत्रकरच, मूत्रघात, सबसे ज्यादा जो यूज होती है मूत्रकरच में, मूत्रघात में, प्लीहा रोग, अश्मरी, शुक्रदोष, अरुचि, विबंध, कामला, कुष्ठ, कंडू, अब्रुद इत्यादि में इसका उपयोग होता है। थेरेपेटिक यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। सेवन काल क्या होता है, 2 से 4 गोली सुबह शाम आप ले सकते हो। काल मर्यादा 4 से 40 दिन तक होती है। इसका दुष्प्रभाव, अगर विधि पूर्वक, अगर आपने जिस प्रकार से फिजिशियन ने बताया है उसी प्रकार से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। लेकिन अगर अधिक मात्रा में खुद से ही अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और खुद से अपने आप लेना चाहते हैं ये दवाई, तो ये नोजिया, वोमिटिंग या हेडेक इत्यादि कर सकती है। अब देखते हैं अवस्था अनुसार प्रयोग कि इसके थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग व्याधि में इसका किस किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। तो थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि अगर सभी प्रमेय में, ये जो होती है चंद्रप्रभा वटी सभी प्रमेय में काम कर सकती है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, सभी प्रमेय में काम कर सकती है। तो चंद्रप्रभा वटी को गिलोय सत्व और मधु के साथ देंगे, या तो मधु के साथ या फिर त्रिफला क्वाथ के साथ दे सकते हैं। मूत्राघात और मूत्रकर्ष हुआ तो चंद्रप्रभा वटी को गोक्षुर क्वाथ के साथ या गोखरू के क्वाथ के साथ हम देते हैं। अश्मरी में अगर देना है चंद्रप्रभा वटी को तृण पंचमूल क्वाथ के साथ देंगे। मूत्र इंद्रिय में जीर्ण वर्ण होने पर, आपकी जो वेजाइना होती है या उनमें जीर्ण वर्ण हो जाता है, तो चंद्रप्रभा वटी को सारीवा सौ या उसीरा सौ के साथ देते हैं। मधुमेह है तो चंद्रप्रभा वटी को नींबू पत्र के सवरस के साथ देते हैं। कोई अगर जीर्ण रोग हो गया है तो चंद्रप्रभा वटी को दारू हरिद्रा, गिलोय, गोखरू या अमले की क्वाथ के साथ किसी के साथ भी हम दे सकते हैं।
गर्भपात या गर्भ स्त्राव में चंद्रप्रभावती को घी के साथ देखते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फार्माकोडायनामिक्स। किसकी फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है? तो फार्माकोडायनामिक्स में हम देखते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीपायरेटिक होता है, एंटी एनाल्जेसिक होता है, क्योंकि एंटीपायरेटिक होता है त्रिकटु है, त्रिफला है, ये सारे जो लोहभस्म है, ठीक है। एंटी स्ट्रेस इफेक्ट होता है, एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टी होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने वाला होता है, जीआई बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं क्योंकि त्रिकटु, त्रिफला, बुनिम्बा, चिरायता, ये जो भी सारी कंटेंट है, वचा, विडंग, चव्य, चित्रक मूल, पिपली मूल, ये सब जो होते हैं जीआई बेनिफिट्स देने वाले होते हैं। इम्यूनोमोडुलेटरी होते हैं, इफेक्ट ऑन यूरिनरी सिस्टम पर काम करने वाला होता है, एंटी लिथेसिक एक्टिविटी होती है इसकी, और एंटी हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट भी देता है। ये सभी प्रकार के परिमेय में काम करने वाला होता है। धन्यवाद दोस्तों।